और एक आरबीएनएल लिया है मैंने 104.87 220 शेयर। ठीक है, नजरिया हमें बताइए कितना कितना समय और दे सकते हैं? लॉन्ग टर्म नजरिया, लॉन्ग टर्म सर। अच्छा, डिक्सन टेक में आपने 3000 के ऊपर की बाइंग की है ना? जी हाँ, 3879। अरे वाह वाह, बहुत ही शानदार स्तरों पे। तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए आप। थैंक यू। एक पेशेंस आपने दिया है, और आरवीएनएल में भी आपने जिन स्तरों पे खरीदारी की है उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। दोनों जो स्टॉक्स का चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ जो एक पेशेंस होता है, एक धैर्य जो होता है, वो परिचय देते हुए सुशील ने इन दोनों स्टॉक में जबरदस्त मुनाफा कमाया है। चलिए विनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरवीएनएल 104 की खरीद और डिक्सन टेक 3800 की खरीद। पहले तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए सुशील जी की, बताइए आगे क्या नजरिया बन रहा है? डेफिनेटली इन्होंने दोनों जो शेयर लिए वो बेहतरीन शेयर है, और दोनों में होल्ड करके रखिए जी। आप देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी में बहुत बिजनेस आने की संभावना है। आउटसोर्सिंग का जमाना है, फ्रेंडली शोरिंग का जमाना है, और ये ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे। तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को जरूर होल्ड करके रखें। जहां तक आरवीएनएल की बात है, वो भी अच्छी स्क्रिप्ट है। हालांकि थोड़ा भी सॉफ्टनेस है और थोड़ा करेक्शन आ सकता है इसमें, बट हमें उम्मीद है कि रेलवे केपेक्स अच्छा रहेगा आगे जाके। तो आप इसमें बने रहिए, लेकिन मेरी एक आपसे थोड़ी राय है कि आप आधी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करें इसमें, और आधा क्वांटिटी कैरी करें, क्योंकि इसके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है। जी बिल्कुल, तो ये थी राय विनीत जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले सवाल हम तक आ चुका है। इनकी खरीदारी है अंबुजा सीमेंट में। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा। अंबुजा सीमेंट में इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर लिए हैं, 505 के भाव से लिए हैं। तो सर देखा जाए तो स्टॉक अच्छा 25% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। मेरे ख्याल से ये जो साल का शुरुआत से इसका जो अप ट्रेंड बना था, ये पूरा अप ट्रेंड का इन्होंने फुल यूटिलाइज किया हुआ है। पूरा अप ट्रेंड का इन्हें पूरा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ा सा 9 से 10% गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या एक अप ट्रेंड के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, या यहाँ से रिवर्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक? तो अंश, यहाँ पे सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन प्रभाकर जी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट गेन करा है। बट शेयर मार्केट का हमेशा यही नियम रहता है कि जब आपको प्रॉफिट्स दिखे तो उन्हें बुक भी करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेंड का यूटिलाइजेशन करा है, बट ट्रेंड अब फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक अब एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जहाँ पे 660 का लेवल हम ऊपर की तरफ अभी ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। वो एक सप्लाई की तरह काम करेगा। तो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे एक वापस से नीचे की तरफ की गिरावट है, जो 600 और 590 तक देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल जिन रेट पे ट्रेड कर रहे हैं उसी रेट पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक है। ये है खास रणनीति आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर हमारे साथ नागपुर से नंदू आठे साहब मौजूद हैं। नंदू जी नमस्कार, बताइए किन स्टॉक्स पे आपका सवाल? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बंधन बैंक का शेयर है मेरे पास में 800। वो लिया है मैंने 226 रुपए 82 पैसे एवरेज है उसका। ठीक है, ठीक है। और दूसरा शेयर है सर SCI। ठीक है। वो लिया मैंने 250, 337 रुपए 50 पैसे। तो दोनों ही स्टॉक में आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, और इस वजह से कमोबेश एक ही जैसा नुकसान दोनों ही स्टॉक में हम देख पा रहे हैं। हमें बता सकते हैं नंदू जी कि कितना और समय दे सकते हैं आप? सर मैं 6 महीना और। ठीक है, 6 महीने और दे सकते हैं। विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बंधन बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे तो आप सभी एक्सपर्ट के रडार पे ये दोनों ही स्टॉक रहते हैं, और दोनों स्टॉक ने पिछले दिनों जो रैली दिखाई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आए, उसके बाद फिर एक मोमेंटम हमें गेन होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जिन स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है, 224-26 के आसपास इन्होंने बंधन बैंक खरीदा है, और 337 के भाव पे इन्होंने SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिया हुआ है। तो बताइए क्या रणनीति बनाए अगले 6 महीने के हिसाब से? नहीं, बंधन बैंक हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप होल्ड करके रखें इसमें। और जब SCI का सवाल है, ये थोड़ा शेयर है ना, आपने बहुत एनिमेटेड लेवल्स पे खरीदा है आपने। तो अगर आपका भाव आ जाता है वापस, तो आप डेफिनेटली उसमें आपका पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। भी थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ये शेयर इतना पॉजिटिव यहाँ से इसका आउटलुक नहीं लगता है, बहुत चल गया है ये शेयर। तो अगर आपको 275 280 के लेवल्स आते हैं, तो वहां से आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हैं। जी की इसी के साथ हमें अगले दर्शक को भी जोड़ लेते हैं। पटना से सफदर हमारे साथ शामिल है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक में है आपकी होल्डिंग? नमस्कार सर। जी जी, जनता स्मॉल फाइनेंस बैंक है सर जी। 168 के रेट में 190 शेयर है। मुझे क्या करना चाहिए? जी 190 से आपकी होल्डिंग कौन से लेवल से? 668 से? हाँ 668।
जी बिल्कुल। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि जहाँ से होल्डिंग है वहाँ से कुछ 9-10% गिर चुका है, लेकिन इसमें अगर पैटर्न देखें तो मई महीने में एक टॉप बनाया था, वहाँ 20% गिरा था, फिर 40% ऊपर गया था, फिर जून में वापस टॉप बना के वहाँ से अब नीचे 20% आता हुआ नजर आया है। तो जो पहले 20% गिर के वापस से एक उछाल मारा था, वैसे ही यहाँ के 20% गिरावट के बाद कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है या फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है? तो अंश यहाँ पे काफी इसका जो मोमेंटम है ओवरऑल वो अभी फिजल आउट हो चुका है। पिछले अगर हम कुछ दिनों की यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल बना रहा है, जहाँ पे 580 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं। और वहां पे जो है वो कांस्टेंट हमें एक डिमांड देखने को मिल रही है, जो कि पहले भी अगर आप देखें तो चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मई के महीने में उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक ने एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया था। उसके बाद हमें डेफिनेटली एक ब्लिप मोमेंट मिली है, बट वो ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। हाल फिलहाल में मेरी इनसे यही सजेशन रहेगी कि आप 580 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, बट 580 के लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है वो सप्लाई ज्यादा बनता हुआ दिखेगा और आपको 500 के लेवल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक खास स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक में आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। दीप ठीक है, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दीपक का सवाल हैप्पीएस्ट माइंड पर है। 100 शेयर इनके पास है, 940 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। विनीत जी आपके पास आना चाहूंगा, बताइए हैप्पीएस्ट माइंड पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, यूएस मार्केट में बहुत नेगेटिव वातावरण बन रहा है और हमें लगता है कि वहां पे इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो अगर भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप इनमें से एग्जिट कर लीजिएगा। ये थी राय विनीत जी की तरफ से। 1439 रुपीज पर खरीदारी है। तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूंगा, बताइए इस पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पर मेरी इसमें एग्जिट की ही सलाह रहेगी। स्टॉक ने अभी अपने सपोर्ट लेवल्स को भी ब्रीच करा है, ट्रेंड डेफिनेटली रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे जो है वो सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ये नीचे की तरफ 1120-1125 के लेवल्स तक की गिरावट दिखा सकता है, तो पोजीशन को एग्जिट करें। जी बिल्कुल ध्वनि जी, और साथ ही साथ इनका सवाल मॉइल पर भी है। इनकी खरीदारी कुछ 478 के आसपास के भाव से है। यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ नजर आ रहा है, शायद 465 से एक डाउन भी देता हुआ कुछ नजर आ रहा है और अभी शायद 5-6 सेशन से साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यहाँ पे रिवर्सल के संकेत तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे वो 405-408 के लेवल्स तक देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री नहीं रेकमेंड करेंगे और जो भी पोजीशन है तो उसको एग्जिट करें, क्योंकि अभी भी गिरावट जो है वो काफी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है राय मॉइल पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को जोड़ते हैं जो हमारे विनीत सर। मैं आपके पास आना चाहूंगा। सेस्किन टेक इनके पास 1880 के लेवल पे खरीदारी है। बिरला कॉर्प 1618 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। टाटा स्टील इन्होंने 125 के स्तर पे एंट्री की है। जानना चाहती हैं कि कब तक मुनाफे में आ सकती हैं, कितना और समय देना होगा? एवरेज की अगर कोई सलाह हो तो वो भी बताएं। टाटा स्टील जरूर होल्ड करके रखें, पर इससे बेहतर तो सेल रहेगा लेने के लिए, तो अगर वो चाहे तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा था बिरला कॉर्प, आप होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अच्छी तरह से आने वाली है, तो ये भी बढ़ जाएगा। और तीसरा स्टॉक आपने बोला था सास्केन टेक्नोलॉजीज, ये बेहतरीन कंपनी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस भी आगे अच्छा रहेगा, तो आप इन्हें भी होल्ड करके रखें।